सभी मित्रों को जय जगत। 84 लाख योनियों में भटकता भटकता जीव मनुष्य शरीर को धारण करता है, किंतु शरीर के साथ मनुष्य माया से इस प्रकार ओतप्रोत हो जाता है कि उसकी 84 लाख योनियों की यात्रा फिर वैसे ही प्रारंभ हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य शरीर पाकर मानव जन्म जन्मांतरों के भटकाव से मुक्त हो सकता है। स्वयं के अस्तित्व का विलय परमात्मा अस्तित्व में कर सकता है। एक ऐसा मार्ग जिससे मनुष्य पूरी तरह से समृद्ध हो जाए, एक ऐसा मार्ग जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष ना रहे। आदि योगियों ने इस मार्ग का नाम दिया योग, और योग को साधने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बना लय योग। शिव संहिता के अनुसार 4 प्रकार के योग कहे गए हैं: मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। इनमें लय योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यतः यह 4 योग हम इसे किसी टेबल के 4 पैरों के समान समझते हैं। यदि इसमें से एक पैर ना हो तो टेबल खड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य को सुख चाहिए। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं तो वे सब कुछ भूलकर एक निरंतर सुख में तल्लीन हो जाते हैं। किंतु आपने शायद यह भी देखा होगा कि उम्र दराज लोगों की जीवन की आवश्यकताएं भी होती हैं, किंतु वे छोटे बच्चों की तरह उनकी पूर्ति के बाद उस निरंतर सुख में तल्लीन नहीं हो पाते। इसको और आसानी से समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य का अस्तित्व वर्तमान अस्तित्व के जैसा नहीं था। गुफाओं में, पेड़ों में रहने वाला मनुष्य दूसरे अन्य जीव जंतुओं की तरह अपनी जीवन की यात्रा कर रहा था, किंतु मनुष्य में एक बात सबसे महत्वपूर्ण थी, वह थी उसकी विशेष बुद्धि क्षमता। अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर वह दूसरे जीव जंतुओं से ज़्यादा श्रेष्ठ और सक्षम था। किंतु दूसरे जीव जंतुओं की तरह उसे भी सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग किया, किंतु फिर भी वह न पूरी तरह से सुरक्षित रह पाया और न पोषित। इस सुरक्षा और पोषण की चाहना ने मनुष्य को भौतिक रूप से ज़्यादा विकसित कर दिया। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, उसकी चाहनाएं बढ़ती गईं। ज़्यादातर मनुष्य स्वकर्म और स्वधर्म को भूलकर सुरक्षा, धन संचय, ज़्यादा सुविधाएं, ऊंचे मान सम्मान और पद की चाहनाओं में फंसते चले गए। शास्त्रों में इसे माया कहा गया है। आपने देखा है कि कर्म अंधकार में है, माया प्रकाश में है, जिसका तात्पर्य हमें मनुष्यों को स्वकर्म दिखना बंद हो गया। वह अंधकार में चला गया और उसे चारों तरफ सुविधा, संग्रह, भोग और पद दिखाई देने लगा, और उसको प्राप्त करने की लालसा उसके जीवन में उसका महत्वपूर्ण अंग बन गया। सुविधा, भोग, संग्रह चाहना और लालसाओं में बंधता मनुष्य तमाम अनचाहे कर्मों का बोझ उठाकर चलने लगा, जो उसके जीवन पर्यंत
तनाव का महत्वपूर्ण कारण बन गया और एक अंत में एक स्थिति आई। अंत समय यही विचारने लगा कि पूरे जीवन भर सुख के लिए प्रयत्न करने के बावजूद भी मृत्यु के समय दुख और असंतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। काश उसके जीवन का अंत समय सुख में होता। मनुष्य को यही समझ में आया कि जीवन की महत्वपूर्ण खोज सुख है। यदि सुख मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। सुख की तलाश के लिए मनुष्य को अपनी खुली आँख से पूरा संसार दिखाई देने लगा। वह जगत में उसे जो भी दिखाई पड़ रहा था वह उसको सुख प्राप्ति की चाह में प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। दूसरी तरफ कुछ विशेष लोग सुख के लिए बाहरी संसार से पृथक होकर अंतःनेत्र से भीतर के संसार के सुख में तलाश करने लगे। बुद्ध ने देखा संसार से मिलने वाला सुख और भीतर से मिलने वाले सुख में बहुत ही अंतर है। एक क्षणिक है तो दूसरा निरंतर। लोग क्षणिक सुख से निकलकर अपने भीतर निरंतर सुख को प्राप्त कर सकें, इसीलिए उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का मध्यम मार्ग दिया। भीतर के संसार में जाकर निरंतर सुख में तल्लीन होकर परम पद प्राप्त करने वाले अनेकों योगियों, वैरागियों और गृहस्थों को आपने इतिहास में देखा होगा। कुछ लोगों को लगता है कि गृहस्थ जीवन में लय योग को नहीं साधा जा सकता, तो यह गलत है। मीराबाई, संत कबीर, संत रैदास जैसे तमाम महापुरुष इसका उदाहरण हैं। संत रैदास ने सबसे पहले अपने आजीविका कर्म को सबसे पहले महत्वपूर्ण माना। मोची का काम करने वाले संत रैदास के लिए अपने कर्म में तल्लीन हो जाना ही भक्ति थी, योग था, लय योग था। शिव संहिता में कथन है, आत्मा को सुनो, आत्मा को मनन करो, अर्थात जो कुछ है सो आत्मा है। सो श्रुति मुक्ति को देने वाली है, यत्न करके सेवन करने योग्य है। जहाँ ज्ञान द्वारा संसार के कार्यों का लय हो जाता है तो अभेद हो जाता है। उसी एक सर्वदा वर्तमान आत्मा में मन को लय करे, अर्थात आत्मा का ही ध्यान करे। योग सिखोपनिषद के अनुसार हठ के द्वारा जब जड़ता तथा सभी दोषों का समन हो जाए तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव आत्मा एवं परमात्मा के ऐक्य की अनुभूति हो एवं उस ऐक्य की अनुभूति से साधित होने पर जब चित्त ब्रह्म में विलीनता को प्राप्त हो जाता है, तब इसे चित्त का लय होना एवं योग की विधि को लय योग कहा गया है। लय की अवस्था को आत्मानंद के सुख की स्थिति भी कहा गया है। जो मनुष्य अपने आप को उसमें लय कर देता है वह मनुष्य संसारिक बंधनों से मुक्त होकर लय को प्राप्त कर देता है। यह लय योग वह है जिस सच्चिदानंद रूप से जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, इस प्रकार साधक सुख को प्राप्त करता है। इस लय योग को धारण करने और सरल भाषा में समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखने योग्य है। पहली बात,
भूल जाइए समाधि और याद रखिए समृद्धि, जिसमें पहला चरण है अपने से बाहर से मुक्त होना, अपने शरीर के दर्शन में आना। इसके बाद दूसरा भाग है अपने शरीर से मुक्त होना और अपने मन दर्शन तक आना। तीसरा भाग है अपने मन से मुक्त होना और अपने आत्म दर्शन तक आना। इसी तरह इसके बाद चौथा भाग है सब कुछ से मुक्त होना और परमानंद में आना। आपने माया का स्वरूप देखा था, जिसमें कर्म विलीन हो जाता है और माया ही चारों तरफ दिखाई देती है। किंतु लय का मार्ग ऐसा है जिसमें माया विलीन हो जाती है और सिर्फ कर्म ही दिखाई पड़ता है। अर्थात जीवन में सतत प्रवाह लय है, अर्थात जीवन में तन्मयता लय है, अर्थात जीवन में तरंग लय है, अर्थात जीवन में संगीत लय है। और गृहस्थ जीवन का योग लय योग के बिना अधूरा समझिए। निश्चित ही है कि लय योग के लिए प्रारंभ किए गए साधना सत्र में लय योग के द्वारा आप स्वयं को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और ज़्यादा समय सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर स्वयं के साथ जुड़ सकेंगे। यदि आप वास्तव में अपने जीवन में संपूर्ण रूप से समृद्धि चाहते हैं तो आपके लिए यह साधना सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। आप जीवन भर भटकने की व्यस्तता जैसी दकियानूसी बातों से पृथक होकर सिर्फ एक दिन हमारे साथ लय योग के लिए, वस्तुतः स्वयं के लिए निकाल सकते हैं, तो आप बहुत सारे उन विषयों से मुक्त हो सकते हैं जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं। जब आप माया से पृथक प्रकाशित कर्म में विलीन हो जाते हैं तो जीवन में लय के आनंद का पूरा लाभ उठा रहे होते हैं।